प्यारे दोस्तों, जब भी हम मौत के फरिश्ते यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो हमें डर महसूस होने लगता है, क्योंकि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वह फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी रूहें निकालने की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, अब हम यह सोच सकते हैं कि यह काम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों मिला। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी और कई बातें जानेंगे, जैसे कि उनकी शक्ल कैसी है और अल्लाह ने उन्हें कैसी ताकत दी है कि एक साथ लाखों करोड़ों बल्कि अनगिनत लोगों की रूहें निकाल सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था, या यह सिर्फ एक कहानी है? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह निकालते हुए दुख हुआ हो? और इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर रूह निकालने की जिम्मेदारी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो सुनिए, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत आसमान की ऊंचाइयों से इस जमीन पर आए। वह उस जगह पर गए जहां खाना काबा है और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेने का इरादा किया। लेकिन जब जमीन ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने आए हैं तो उसने उन्हें कसम दी और कहा, है जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे मिट्टी मत लो, क्योंकि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद में बहुत से लोग गुनहगार और बिगड़ैल होंगे। मैं इस पर हालात सहन नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर ही वापस चले गए। हजरत मीकाईल और इसराफिल अलैहिस्सलाम भी इसी तरह इस काम को नहीं कर पाए। तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब उन्होंने जमीन से मिट्टी लेने की कोशिश की तो जमीन ने उन्हें भी मना किया, लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस हुक्म से आया हूँ जिसका मुझ पर हुक्म है, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से एक मुट्ठी मिट्टी ली और उसे लेकर आसमान की तरफ चले गए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, है अल्लाह, मैंने यह मिट्टी हासिल की है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, आया इजराइल, मैं इस मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और इसकी रूह निकालने के लिए तुझ ही को मुकर्रर करूंगा। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, लोग मुझे दुश्मन समझेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ इजराइल, तू फिक्र मत कर, मैं सारी मखलूक का खलीफा हूँ। हर मौत की एक वजह होगी और हर इंसान अपनी अपनी मुश्किल में फंसा होगा, इसलिए लोग तुझे नहीं पहचानेंगे। मैं कुछ को दर्द में, कुछ को तकलीफ में और कुछ को पानी में डुबाकर मौत दूंगा। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो जमीन ने उनसे कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम यह मिट्टी मत लो, क्योंकि इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वह फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा और बाद में उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में लौट आए और अल्लाह ताला से पूछा, मिट्टी क्यों नहीं लाई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, जब जमीन ने तेरी अजमत की कसम दी तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब जमीन ने उन्हें भी वही जवाब दिया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वह तुझसे ज्यादा अजमत और इज्जत वाला है, मैं उसके हुक्म के सामने तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूँ। इस तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम यह मिट्टी लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूहें निकालने वाले हो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करेंगे, अल्लाह ने वादा किया कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई तुम्हें बुरा कहेगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार अपने घर में तशरीफ फरमा रहे थे कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान शख्स उनके घर में दाखिल हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में दाखिल होने की इजाजत किसने दी? उस नौजवान ने जवाब दिया, घर वाले ने मुझे अंदर आने दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक घर वाले को इख्तियार है, लेकिन मुझे बताओ तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी कुछ निशानियां बताई गई है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शकल में वह निशानियां दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद मलकुल मौत ने
अपनी पीठ फेर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आ रही है और उनके जिस्म पर सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आ रही थी। हर बाल तीर की तरह खड़ा हो गया था। यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में लौट आए जो मलकुल मौत के लिए ज्यादा मुनासिब है। एक और रिवायत के मुताबिक जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पीठ फेर ली तो उन्होंने उस शक्ल को देखा जिसमें वह बुरे लोगों की रूहों को कब्ज करते हैं। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मुझे वह शक्ल दिखाओ जो काफिरों और गुनाहगारों के लिए होती है। मलकुल मौत ने कहा, यह तुम्हारी ताकत से बाहर है। इसके बाद मलकुल मौत ने उन्हें वह शक्ल दिखानी शुरू की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक काले शख्स के सर से आग के शोले निकल रहे थे। उसके जिस्म के बालों की जगह तीर जैसे निकले हुए थे और उन्हें उनके मुंह से आग निकल रही थी। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गसी यानी बेहोशी तारी हो गई। इसके बाद जब मलकुल मौत को अपनी असल शक्ल में वापस पाया तो उन्हें दिखाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मुझे बताओ कि नेक लोगों की रूहों को कैसे कब्ज किया जाता है। मलकुल मौत ने कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो उनके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद थे और जिस्म से खुशबू आ रही थी। यह नजारा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर नेक लोगों को मरते वक्त आपके इसी दीदार का मौका मिले तो वह उसके लिए काफी है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल नेक लोगों और गुनहगारों के लिए अलग अलग होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमारी रूह को आसानी से कब्ज किया जाए ताकि हमें मलकुल मौत की वह शक्ल देखने को न मिले जो नेक लोगों के लिए होती है। आमीन। दोस्तों, जहाँ तक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने का सवाल है, इस हवाले से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि की हिकायत से एक वाक्य नकल किया गया है। एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुझे किसी की जान कब्ज करने में यानी तुझे किसी की रूह कब्ज करते हुए कभी रहम आया है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही, मेरा दिल हर रूह कब्ज करते वक्त दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म के सामने मेरी कोई मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक्य है जिसका दुख मैं अब तक नहीं भूल सका और वह गम हर वक्त मेरे साथ रहता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आगे अर्ज किया, एक दफा एक जहाज समुंदर में सफर कर रहा था। वह तेरे हुक्म से भंवर में फंस गया और थोड़ी देर के बाद तबाह हो गया। उसमें कई मुसाफिर डूब गए, लेकिन बचे हुए लोगों में एक माँ और उसका बच्चा था। दोनों समुंदर की लहरों में एक तख्ते पर बहते हुए तेरे रहम पर छोड़े गए। तेरे हवाएं उन्हें समुंदर के किनारे तक ले आई। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी वक्त तेरा हुक्म आया, माँ की रूह कब्ज कर लो। मौला करीम, मैंने तेरे हुक्म की तामील की। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखा और जब मैंने उस बच्चे को माँ से जुदा किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मालूम है कि उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तू तो सब कुछ जानता है, तू आलम उल गैब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि उस लावारिस बच्चे को किनारे पर ले आओ। किनारे के करीब एक हरा भरा जजीरा था। हमने फूलों से कहा कि बच्चे के नीचे बिछ जाए, सूरज से कहा कि उसे अपनी तेज किरणों से महफूज रखे, बादलों से कहा कि वह अपना साया करे, जंगल के दरख्तों की शाखों को हुक्म दिया कि वह झुककर उसे फल दे और शेरनी को उसकी देखभाल सौंपी जो रोज उसे दूध पिलाती थी। उसकी हिफाजत के लिए हमने जानवरों को उसे दूर रखा। हमने परिंदों को हुक्म दिया कि वह हर वक्त उसके पास चहचहाते रहे ताकि वह परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि बच्चे के पास से आहिस्ता से गुजरे ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, उस बच्चे की परवरिश हमारे नेमतों से की गई है और वह सेहतमंद और बहादुर हो गया। एक दिन एक बादशाह शिकार के लिए उस इलाके में आया और उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वह बच्चा तख्तो ताज का मालिक बन गया, लेकिन वह घमंडी और जालिम हो गया और उसने खुद को खुदा मान लिया। उसने अपने बुत बनवाए और लोगों को उसके सजदे करने
पर मजबूर किया। आखिरकार हमने उसके सुधार के लिए अपने प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उस जालिम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। अब वह मेरे बंदों को मेरी राह से भटका रहा है और वह के हुक्म की मुखालिफत करता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मलकुल मौत, ऐ मखलूक के खालिक, मैं उस सरकस बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से हमेशा दिल में मलामत रखता था, लेकिन तेरे राज तो ही जानता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया था। जब वह फरिश्ता आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। फिर वह फरिश्ता अल्लाह ताला के पास गया और अर्ज किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने उनकी आंख ठीक कर दी और फरमाया, उसके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहो कि अपना हाथ किसी बैल की पीठ पर रखे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले उन्हें 1 साल दी जाएगी, जिंदगी मिलेगी। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर मौत आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अभी ही ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से यह दुआ की कि मुझे मुकद्दस सरजमीन के करीब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर पहुंचा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें रास्ते के एक तरफ सुर्ख रंग के टीले के नीचे उसकी कब्र दिखाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मौत की तैयारी की तौफीक बख्शे और हमारी रूह को आसानी से कब्ज किया जाए, ताकि हमें मलकुल मौत की वह शक्ल देखने को मिले जो नेक लोगों के लिए होती है। आमीन। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।